हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरी बड़ी बेटी नव्या का 9th बर्थडे है और साथ ही उसकी पीटीएम भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पूरा दिन। तो हमारे दिन की शुरुआत हो रही है नव्या की पीटीएम से। हम स्कूल पहुँच चुके हैं और मेरी दोनों गुड़िया हमेशा की तरह मस्ती करते हुए चल रही है। पीटीएम के लिए मैंने कुछ मार्क्स भी लिए थे। पीटीएम अच्छी रही, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना था और आज मैं ऑफिस थोड़ी लेट पहुंची क्योंकि पहले नव्या की पीटीएम अटेंड करनी थी। ऑफिस का काम खत्म हुआ और शाम को मेरे हस्बैंड मुझे ऑफिस से लेने आ गए। घर आकर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि नव्या के बर्थडे की कुछ शॉपिंग अभी बाकी थी। हम तुरंत मार्केट निकल गए और जल्दी जल्दी सारी ज़रूरी चीज़ ले ली। इतनी भागदौड़ के बाद बहुत जोरों की भूख लगी थी तो घर आके गर्मा गर्म समोसे और चाय का मजा लिया। सच बताऊं, उस समय चाय और समोसे का टेस्ट ही अलग लगता है। समोसे खाने में बड़ा ही मजा आ गया और जल्दी जल्दी चाय पी ली और हमने समोसे खा लिए और जल्दी जल्दी अपनी भूख को शांत कर लिया। फिर मैंने नव्या को ट्यूशन भेज दिया और हम दोनों जल्दी जल्दी बर्थडे की डेकोरेशन में लग गए। आज हमने नव्या के लिए 9 स्पेशल गिफ्ट तैयार किए थे और साथ ही रिटर्न गिफ्ट भी पैक कर रहे थे। मैं बैलून फुला रही थी और इधर मेरे हस्बैंड के साथ हंसी मजाक भी चलता रहा। हमने पूरा कमरा पिंक थीम में सजाया, बच्चों का कारपेट बिछाया, उसके ऊपर टेबल लगाए और सभी 9 गिफ्ट्स सजाकर रख दिए। चारों तरफ बैलून लगा दिए और पूरा कमरा बहुत प्यारा लग रहा था। इतना मतलब हमने पूरी ये लगा लो इतनी मेहनत की थी ना पूरा रूम डेकोरेट करने के। और ये बैलून था ना, इतनी बार गिरा मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था भाई इसको हो क्या गया। मैंने कहा भाई चिपक जा चिपक जा चिपक जा, पर ये नहीं चिपक रहा था। मतलब ये लगा लो हम 2 दिन से ना बिना नव्या को बताए। नव्या को तो लग रहा था कि इस बार हम बर्थडे नहीं बनाएंगे, पर ये है ना कि अपनी बेटी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई बर्थडे ना मनाए और वो भी स्पेशल डे। और 9th ईयर की होगी नव्या, पता ही नहीं चला नव्या कब 9 साल की होगी। मतलब कि ये सोचो ना, अलग लगता है। तो यहाँ पे इग्नोर कर रहा, मेरे हस्बैंड ने बनियान पहना हुआ है क्योंकि हम लगे पड़े हैं कंटिन्यू डेकोरेट करने में। क्योंकि डेकोरेट करने में यार बहुत टाइम जाता है। ये करो वो करो, फिर साथ साथ मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम भी कर रहे थे, उनका ऑफिस का काम भी ज़रूरी था। और मैंने फिर ये था कि 9 गिफ्ट पैक करने में भी टाइम लग गया। जो रिटर्न हम गिफ्ट्स लाए थे, रिटर्न गिफ्ट में हम ऐसा था, चिप्स का पैकेट था, चॉकलेट थी, फ्रूटी थी, मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें थी और उसके अंदर जो पॉप पॉप कहते हैं ना वो था। और हमने उनको बीच में खाने के लिए कुछ वो भी मंगाए थे, ये सब कर लिया था। अब बारी थी हमारी बर्थडे गर्ल की। मैंने जल्दी जल्दी नव्या को तैयार किया। आज उसे देखकर सच में लगा कि पता ही नहीं चला कब मेरी छोटी सी बेटी 9 साल की हो गई। मैंने उसका मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगा भी, फिर छोटी बेटी को भी साथ में दोनों को तैयार किया। आज मैंने बड़े प्यार से नव्या को तैयार किया था। आज मैं सच बताऊँ इमोशनल भी हो रही थी कि यार कि नव्या इतनी बड़ी कैसे होगी। सच बता रही हूँ, मेरे को ना वर्ड्स नहीं है कि बेटा इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। बट अच्छी बात है कि अब ये मेरी दोस्त बन गई है। अब मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, हम दोनों आपस में बातें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से छोटी मोटी वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखो हमें शाउट भी कर रही थी क्योंकि ना क्या ना बहुत परेशान करती है। क्या ना ना आदत है मतलब कि वो करो, ये छेड़ती है, कभी वो छेड़ती है। नव्या को तैयार करने के बाद ना मैंने देखो यहाँ लिपस्टिक लगवा रही है नव्या बड़े प्यार से। नव्या को ना बड़ा मजा आ रहा था लिपस्टिक लगवाने में क्योंकि मैंने कहा आज चलो अच्छी बात है नव्या थोड़ा सा तैयार हो जाएगी क्योंकि यार बर्थडे गर्ल है और बर्थडे गर्ल को तो मेकअप करना बनता ही है। तो यहाँ मैंने बर्थडे गर्ल का कर दिया था मेकअप। ने सुंदर सी लग रही मेरी बिट्टो रानी। देखो पूरी लिपस्टिक यहाँ फैल गई थी और यहाँ मेरी शैतान भी हाजिर थी, उसको भी तो भैया तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क था। अब सबसे खास पल था, मैंने नव्या को उसका पूरा सरप्राइज दिखाया। जैसे ही उसने डेकोरेशन और सारे गिफ्ट्स देखे, उसकी खुशी देखने लायक थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमने उसके लिए इतना प्यारा सरप्राइज प्लान किया है। थोड़ी देर में नव्या के सारे फ्रेंड्स और उसके टीचर भी आ गई। फिर शुरू हुई खूब सारी मस्ती, डांस और धमाल। सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैंने भी डांस किया था। आप देख रहे होंगे मैं कितनी खुश हूँ
क्योंकि होता है ना यार, बेटी का बर्थडे है और हम डांस ना करें ऐसे हो। और वैसे भी मेरे को तो डांस का बड़ा ही शौक है, मैं तो खूब डांसी हूँ। यहाँ नव्या ने भी बहुत सुंदर बहुत प्यारा डांस किया था। नव्या भी ऑलराउंडर, नव्या को भी डांस बहुत पसंद है, बहुत मस्ती करते हैं। और नव्या की फ्रेंड्स ने भी डांस किया था, ये उसके फ्रेंड्स है, ये उसकी दोस्त है और दोस्त का भाई है, दोनों ने डांस किया था। मतलब बहुत अच्छा डांस किया था, अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मैं शूट भी कर रही थी। देखो वीडियो, बड़े प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, डांस करने में मज़ा आता है। एक्चुअली हमने अभी घर लिया है ना, तो इतने मेरे कोई सारे दोस्त नहीं बने हैं, बट जितने भी हैं 2-4 जो हमारे फ्लोर पे रहते हैं, हमने उसको बुलाया और डांस की मस्ती की। ये कि बच्चे चलो खुश हो गए और बर्थडे भी अच्छी तरह मन गया। अब आ गया सबसे प्यारा मोमेंट, केक कटिंग का। आप सभी नव्या को ढेर सारी ब्लेसिंग्स और प्यार दीजिए कि वो हमेशा खुश रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। उसका केक भी बहुत सुंदर था। केक कटिंग के बाद नव्या ने सबको केक खिलाया। फिर उसने अपने 9 गिफ्ट्स खोले, उसमें फ्रॉक, सैंडल, कंघा, हेयर एक्सेसरीज और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। उसके टीचर फ्रेंड्स ने भी उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखो, फिर उसके बाद ना केक कट गया, तो मैं कहती थोड़ा सा मंदिर में दूर से लगा दो, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें क्या के कुछ है या नहीं है। एग बैग हो ना, वैसे तो हम भी एग बैग नहीं खाते, तो हमने उसको एग के लिए मना किया था। फिर नव्या अपने पापा को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको केक खिला रही थी और मस्ती मोड ऑन था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे नव्या ने मुझे भी केक खिलाया। नव्या कह रही मम्मा अपने आप खाओ, मैंने कहा मैं तो आपके हाथ से खाऊंगी। छोटी सी नव्या देखो कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी होगी। फिर नव्या अपने सारे गिफ्ट्स खोलने में लग गई और देखो मैंने ऐसे गिफ्ट रखे थे। उसको बहुत खुशी हुई कि मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिए। देखो इतने सारे 9 गिफ्ट थे, 9 गिफ्ट मतलब सब नव्या का यूज़फुल चीज़ें थे। एक में ब्रेसलेट था, हेयर बैंड था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। मतलब सब कुछ उसको जो पसंद है। एक्चुअली गर्ल्स को ना सारी मेकअप की चीज़ें पसंद आती है, तो मैंने नव्या को वही दी थी कि चल नव्या तू इंजॉय कर। वैसे मैं मेकअप कम लगाने देती हूँ, बट ये था कि नव्या इंजॉय करेगी। फिर सब उसके फ्रेंड्स उसे गिफ्ट दे रहे थे, बारी बारी सब उसे गिफ्ट दे रहे थे और सब इंजॉय करते। उसको गले लगाया उसके टीचर ने और उसकी ये रैबिट दिया था। और क्या कहते हैं, ये इसकी फ्रेंड ने इसे बोतल दी थी, पानी की बोतल थी, वो सबको हक कर रही थी और थैंक यू भी बोल रही थी। सब इंजॉय कर रहे थे। देखो ये बोतल भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी बोतल से आप लोग इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर आए। थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों ने मेरे बेटे का बर्थडे स्पेशल बनाया। मेरी बेटी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे उससे ज़्यादा मेरी नव्या की खुशी पसंद है। और देखो ये था नव्या की ड्रेस जो मैंने बर्थडे गिफ्ट करी है, ग्रीन कलर की। देखो कितनी सुंदर है। ये मैंने करी है, इसको मैं इसकी हेल्प कर रही थी। ये मैंने करी रक्षाबंधन के लिए कि रक्षाबंधन पे पहन लेगी। और यहाँ पे देखो सारे गिफ्ट उसने ओपन कर लिए थे। देखो कि इसमें क्या क्या था। फिर हमने बच्चों ने पार्टी करी, उसके लिए केक खाया और केक खाने के बाद हमने ना थोड़ा टाइम तक हमने रेस्ट किया। थोड़ी सी मतलब कि मैंने चाउमीन वगैरह भी बनाया था, वो शूट करना गया। नब्बे ने अपने पापा को थैंक यू बोला। फिर हम पार्टी ख़त्म होने के बाद हम सब पिज़्ज़ा हट गए, वहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया, शेक्स पिए और सबने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। तो दोस्तों आज का हमारा पूरा दिन कुछ ऐसा रहा। अगर आपको हमारा ये फैमिली बर्थडे ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके नव्या को हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलना। वैसे तो ये ब्लॉग जो सैटरडे का है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू ऑल। या हम दोनों की बातें चल रही है, हम दोनों की बातें कर रही, पिज़्ज़ा एंजॉय करो आप लोग।